सुप्रभात। आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप। आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप। शरीर में रहने वाले सनातन, अपरिमेय, अविनाशी आत्मा के स्थूल सूक्ष्म करीण कारण शरीर अंत वाले कहे गए। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। वो कारण कार्य भाव से रहित है। वो बनी हुई वस्तु नहीं है। वह सनातन अमर सत्ता है। जो पुरुष आत्मज्ञानी, संबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है तो ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। तो मनुष्य के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन संभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते ज्यादा करते। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। कुछ भी नहीं सोचते। वो अपने देह से अपनी आत्मा को भिन्न मानते हैं। इस कारण वे किसी से मारे भी नहीं जाते। तो कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निर्भ्रांत बनी रहती है। वो आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वो समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मस्क में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। तो वास्तव में यह आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है। यह आगे नहीं रहेगा, होकर फिर न होगा। यह स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उसे सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। तो देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मयी शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। तो जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वो समदृष्टि पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। वो आत्मवेत्ता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैरभाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वो अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। तो आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी यह विचार बना लेना या बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के न मिलने से दुखी होता होगा। तो जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्मानुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। तो देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे में से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर रह जाता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। तो इस अमर अविनाशी और परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भगोते और ना ही इसको वायु सुखाती है। तो परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, यह दग्ध नहीं हो सकता, यह नहीं भिगोया जा सकता, निश्चय से सूख भी नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, पंचभूतों का कारण नहीं है।
सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। तो आत्मा आदि अंत से रहता है, ये नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। यह अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ है। नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो आत्मा आदि अंत से रहित है, ये नित्य सत्य और सनातन सत्ता है, यह अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ है। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मक्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से वह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय न होने से वह अचिंत्य है, वह प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर, हे अर्जुन, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यद्यपि आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। तो उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वो प्रकृति का विकार भी नहीं है, यह पांच भूतों से बना हुआ कारण नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरण कदापि नहीं होता। तो हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य को मरना तथा बिगाड़ना अवश्यंभावी सृष्टि नियम है। वो नियम किसी और नियंता की नियंती है और अटल है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने बस से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। तो आत्मा का सत्य सनातन नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात भी यदि इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला आप मानते हैं, तो भी इस प्रकार के शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का प्रकृति से पृथक ना होना मानकर भी शोक करना उचित नहीं है। फिर भी उचित नहीं है। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता ना मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले जीवन मरण की चिंता करना उचित नहीं है, क्योंकि वह भी किसी के बस की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति लय होकर ना होकर, उत्पत्ति लय ना होकर आदि कार्य जगत का स्वभाव है और यह अनिवार्य है, यह अनिवार्य है। सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते। तब इसमें क्या रोना? जन्मने मरने के बीच जो थोड़ा काल का संयोग है, संबंध है, बस टूट जाने वाला है। उसके लिए किसी भी तरीके का विलाप करने बैठते हैं। आत्मा के लिए रोना भी अनुचित है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।